मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, और आज वहाँ पर के सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, सारे बढ़िया जो टॉप निकल कर अपने अपने सेक्टर में नाम कमा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर जमा हैं। इनसे बात होगी, क्योंकि गोड्डा शहर में आज यहाँ पर सारे अलिग्स जो हैं एक जगह जमा हुए और सर सैयद डे को इन्होंने सेलिब्रेट किया। और इसके ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर जुनैद साहब और उनकी पूरी टीम, जितने भी अलिग्स आप देख सकते हैं। सर, पहले आपसे बात होगी। आप लोगों ने अलीगढ़ में वक्त बिताया, फिर वहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद जो आपका गोल था आपने वो हासिल किया, इसके लिए आपको मुबारकबाद। अब रास्ता बस ये बताएं कि और भी लोग, आपके इलाके के लोग, आपके मुआसरे के लोग, जिन्हें डॉक्टर बनना है, जिन्हें अलीगढ़ तक पहुँचना है, जिसे इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना है, जिससे वहाँ एडमिशन लेना है, उनके लिए क्या कुछ उपाय। क्योंकि लोगों के जहन में एक बात है, अलीगढ़ बहुत आसान नहीं होता वहाँ तक पहुँचना। लोगों को ऐसा लगता है हमारे गांव देहात के क्षेत्रों में, क्योंकि आप भी एक गांव से निकले, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से उन वैसे स्टूडेंट को, वैसे छात्रों को सजेस्ट कर सकते हैं। जी जी, आज सर सैयद डे के मौके पर हम लोग सब जो है इकट्ठा हुए हैं, अलिग्स नॉन अलिग्स सब लोग मिल करके, और इस बात पे ही चर्चा हो रही है कि हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारा स्टेट, हम लोग कैसे बढ़ें, आगे बढ़े। अगर हम खुद आगे बढ़े तो हम कैसे अपने साथ जो है अपने समाज को आगे लेकर के जाएं। इसी बात पर के लिए हम लोग आज सर सैयद डे मना रहे थे, और इंशाल्लाह ये मुहिम जारी रहेगा। हाँ, ये बात रही कि एमयू कैसे पहुंचना है, तो इसके कई सारे तरीके हैं। एमयू में जो है, चूँकि नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई होती है, तो उसके अलग अलग जो है उसमें स्टेप्स है। अगर एडमिशन अगर किसी को लेना होता है तो नर्सरी में होता है, या 6 में होता है, या 9th में होता है, या 11th में होता है, या और भी उसके आगे जो है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है। तो उसके लिए अलग अलग टाइम पर कंपटीशन होता है। तो उसमें जो सेशन स्टार्ट होते हैं मार्च और अप्रैल के बीच में, उसमें आपको फॉर्म आता है, फॉर्म को अप्लाई करना होता है। कुछ में जो मैक्सिमम है वो कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में जो है बैठने होते हैं। कंपटीशन में आपको अगर आप कंपटीशन का मतलब ही होता है कि रिजेक्शन। अगर बात करूँ +2 का, तो +2 में जो है करीब 600 सीट होता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का मिला करके, दोनों स्ट्रीम का, साइंस और आर्ट्स दोनों का। लेकिन उसमें 40,000 बच्चे बैठते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, जो आप बोले कि गाँव की पृष्ठभूमि से निकले और कैसे पहुँच गए, तो बहुत सारे बच्चे जो है अपने आप में ही हिम्मत हार जाते हैं कि 40,000 में से हम कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये माइंड गेम है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबको 24 घंटे ही मिलते हैं, और उसी में जो पढ़ना है, उसी में सब चीज़ करना है। तो ये माइंड गेम होता है, और अपना विल पावर पे होता है, और साथ में मोटिवेशन, कि अगर कांस्टेंट मोटिवेशन मिलते रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ये नहीं मैं ही कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। अगर 600 तो सीट है ना। आपको एक सीट हाँ, चाहिए होता हमको तो एक ही सीट चाहिए, हमको 600 से मतलब नहीं है। तो हमारा मोटो वही होता है कि हमारे बच्चों को भी समझाना कि अगर एमयू जाना हो, जामिया जाना हो, तो आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत है, और डिफरेंट स्टेजेस पे आप जो है एंट्री कर सकते हैं। और चूँकि वहाँ जाने के बाद दूसरा ये होता है कि नहीं, काफ़ी महंगा यूनिवर्सिटी होगा, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं मानता हूँ कि गोड्डा से भी कम खर्चा होता होगा वहाँ पे। खाने के मामले हमको लगता है कि अभी भी 1300-1400 रुपये लगते हैं मेस के। उसके अलावा जो अपने कुछ खर्चे होते हैं, तो मिला जुला के आप 2,500-3 हज़ार में भी वहाँ रह सकते हैं। जो सर सैयद अहमद खान ने जो कंप्रोमाइज़ नहीं किया वो बिल्डिंग्स के मटेरियल में, और दूसरा जो एजुकेशन क्वालिटी पे, वो जो अभी तक कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये अच्छी बात है कि हमें और दूसरी बात है कि जब तक आप निकलेंगे नहीं बाहर, दुनिया देखेंगे नहीं, जब तक आप जो है रेस में नहीं दौड़ेंगे, तो पता ही नहीं चलेगा कि रेस जो है कछुए का है, कि रेस जो है आपका खरगोश का है। तो रेस में जाना ज़रूरी है। एक सारे लोगों के चेहरे पर ऐसी खुशी लग रहा है जैसे मानो आज ईद है। ये सारे अलिग से जो होते हैं, उनके चेहरे पर आज के दिन 17 अक्टूबर का जब दिन आता है, तो ऐसा महसूस होता है। सर सैयद अहमद खान को अगर डिफ़ाइन करना हो कम शब्दों में, उनके लिए कुछ कहना हो, तो आप क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अगर मीडिया का, कि आए और हमारे जो है इस प्रोग्राम को अवामुन्नास तक पहुँचाने की कोशिश किया। और ये प्रोग्राम का थीम था मिशन एंड विज़न ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो सर सैयद का क्या मिशन है, क्या विज़न है हमारे देश के लिए, हमारे कौम के लिए, तो उसका एक ही मिशन था। वो सबसे ज़्यादा फोकस अगर दिए तो वो एजुकेशन पे दिए। सर सैयद ने सबसे बड़ा जो मैसेज दिया हमारे हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स आर टू ब्यूटीफुल आइज़ ऑफ ए ब्राइड, वीकनेस ऑफ एनीवन द ब्यूटी ऑफ ब्राइड विल स्पॉइल। कि उसने हमारे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान में रहने वाले बासिंदों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो,
हिंदू और मुसलमान को दो दुल्हन की दो आँखों के से ताबीर किया है कि अगर जो है दुल्हन की एक आँख भी कमज़ोर हो जाता है तो हमारा जो है दुल्हन खूबसूरत नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर जो है कोई तबका पीछे रह जाता है हिंदुस्तान में, तो फिर जो हिंदुस्तान जो है, जो हम ख्वाब देख रहे हैं कि 2037 तक 2047 तक जो है वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो एक तबका को पीछे रख करके हम जो है नहीं बन सकते हैं। तो यही उसका मैसेज है। और मैं जो कहा अपने समाज के लिए कि हम लोगों को 5 E's पे काम करना चाहिए। एक तो सबसे पहला जो है एजुकेशन पे, एजुकेशन जब तक हासिल नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे जो चाहे किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट हो, किसी भी शोबा में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, हम एम्प्लॉयमेंट ज़रूर हासिल करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बने, नॉट जॉब सीकर तो जॉब जनरेटर। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर इम्तियाज़ साहब। डॉक्टर शहनवाज साहब ये भी वहीं से अलीगढ़ के ही हैं। डॉक्टर जुनेद साहब हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ी एक मिनट बात इनसे भी होगी। सर सैयद अहमद खां के लिए कुछ कहना हो, कितनी दिल में अगर कुछ आपके चल रही हो, धधक रही हो, तो क्या कुछ कहेंगे आप? कि सर सैयद डे हम लोग सर सैयद अहमद खां को याद करने के लिए ही मनाते हैं। वरना हम लोग अपना बर्थडे जितना शौक से मनाते हैं उससे ज़्यादा शौक से हम लोग सर सैयद डे मनाते हैं। बिल्कुल, ये हमारे लिए ईद का त्यौहार है। वरना ईद जैसा खुशी हम लोगों को अक्टूबर आते ही एक सर सैयद डे का एक अलग ही खुमार चढ़ जाता है। बिल्कुल दिख और रहा आज है। आपने देखा भी होगा बिल्कुल, सर सैयद बिल्कुल डे। और सर सैयद डे का मेन मोटो ही होता है कि सर सैयद डे का हम उनकी जो यूज है, उनके जो सपने हैं उनको याद करें और हम समाज में एजुकेशन में लेके हम आगे बढ़ें। ये हमारा सर सैयद डे का मेन थीम है। चलिए ठीक है। डॉक्टर साहब 2 शब्द आप भी कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। देखिए, सबको मुबारक हो, है दिन ये मुबारक हो। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है, जैसे तराना ख़त्म होता है डोंगा चलता है मेरे दिमाग में, और कुछ नहीं चलता है। चलिए ठीक है, चलिए, मुबारकबाद आपको। ये सारे अलिक्स हैं, इनके चेहरे की खुशी ये बयां कर रही है कि ये, हाँ 2 मिनट आप भी बिल्कुल कामरान भाई, आप जी बिल्कुल आप पुराने हो गए हैं, आप भी एक अलिक्स हैं। तो मैं आपको पूरे प्रोग्राम का नटशल बताऊं हाँ। कि जो हम लोग ये सर सैयद डे मना रहे हैं, हाँ। इनका ये उद्देश्य ये है, मिशन और विज़न, हाँ। और इनका एक ही है कि आप किस तरह से आने वाले जनरेशन को आप वहाँ तक पहुँचाएं और उनकी बहुत सारी चीज़ें, यादें या उनकी बातें, जैसे शिक्षा जो है वो फ़र्ज नहीं है, शिक्षा आपकी अमानत है। बिल्कुल, अब वो आपको करनी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए हमारा पहला ये है कि अल्लमल इंसान व मालम यालम, इल्म को आप उसको लीजिए, चाहे आपको जो भी करना पड़े। हम लोग गोड्डा लेवल में ये हैं कि उनका विज़न ये है कि हम लोग यहाँ पे अपने कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। वो बच्चे जो नहीं पहुँच पा रहे हैं उनको उस जगह तक पहुँचाएं, UPSC लेवल पे पहुँचाएं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बिजनेस मैनेजमेंट जो भी हो, वहाँ तक जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है तो कुछ उनको सपोर्ट करें, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोग उनको एडॉप्ट करें, एडॉप्ट करने के बाद उनको पहुंचाएं। अब दूसरी ये बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किन्हीं के नाम पे आता है तो उनको ये लगता है कि ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा है, गंगा जमुना तहजीब आपको अगर देखना हो तो वो सरजमीन अलीगढ़ में जा कर के आप देखें कि वहाँ किस तरह है। और हमारे सर सैयद का जो ये विज़न था कि हमारी ये 2 खूबसूरत आँखें, ये हमारा हिंदू और मुसलमान का एक ये है, एक जागता जिंदा सबूत है। एक आँख को अगर आप ये कर देंगे तो वो भंगी हो जाएगी। तो ये हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है और हम ये कहना चाहेंगे कि हर साल इसी तरह यहाँ के लोग मनाते रहें और इसको करते रहें। चलिए शुक्रिया। तो तस्वीरें सीधे मैंने आपको दिखाई गोड्डा के विलेज पाम रिसोर्ट से, जहाँ पर आज सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा और इस दिन को सेलिब्रेट किया। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करने से मत चूकिएगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल शीरम। जय हिंद।